पीडीएम का मतलब बताएं, पीडीएम में कौन कौन सी जमात? फास्ट में बोले पीडीएम का मतलब इंशाल्लाह 2 दिन है इंशाल्लाह दुए उरेदे हैं ना नहीं ये तो उर्दू ना मोच कथी बात का खोन उर्दू नहीं पढ़ते हुए पीडीएम पढ़ते हुए इंशाल्लाह दुए उरेदे दिया जिसे पे मौलाना फजल रहमान इक़्तिदार रो फास्ट में बोलो पूछे इनसे पीडीएम में कौन कौन सी जमात है? पीडीएम के हुक्म में पार्टी तो आरा पार्टी स्टा को पीटीआई न मानो तो कमाना जैसे बिल न उसवे जाऊं हां सबिल सुवे जाऊं दादर तबेली सुवे बिल सुवे जाऊं एक मिनट मैं बन्नू का हूँ इनसे क्या पूछे मुझसे पूछे क्या आप देखें हमें तो इतना इल्म है नहीं वो लोग तो ये नहीं हम कह सकते कि वो लोग कंट्रोल करेंगे इक़्तिदार उलमा कराम के हक में आए ताकि मुल्क में अमन और इस्लाम हो। पोजीशन के पास नून लीग जरदारी के पास ऐसा कौन सा फार्मूला जो बेरोजगारी एक साल में खत्म कर देंगे? इंशाल्लाह ये लोग बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह ये तो 70 सालों से बैठे हुए हैं। तो बस इंशाल्लाह इस दफा जो सही लेके आए एक साल इस दफा इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह कैसे इधर आए इधर पीडीएम के नारे लगा रहे हैं। पीडीएम में कौन कौन सी जमातें हैं? पीडीएम का मतलब क्या है? पीडीएम का मतलब ये जमीयत उनमें से पश्तो में बोले नहीं पीडीएम का क्या मतलब है? मो बानू से ताल्लुक था बानू ना पीडीएम का मतलब बताएं, पीडीएम में कौन कौन सी जमात? पश्तो में बोले उर्दू में बता नहीं उर्दू में नहीं पश्तो में बोले पश्तो में बोले पश्तो में किसको आती है? आप इधर आ जाएं, पश्तो में बता दें। पश्तो पीडीएम का क्या मतलब है? पीडीएम का मतलब इंशाल्लाह 2 दिन है इंशाल्लाह दुए उरेदे हैं ना नहीं ये तो उर्दू ना मोच कथी बात का खोन उर्दू नहीं पढ़ते हुए पीडीएम पढ़ते हुए इंशाल्लाह दुए उरेदे दिया जिसे पे मौलाना फजल रहमान इक़्तिदार रोश एक मिनट क्या बोला है भाई? इंशाल्लाह क्या बोला है भाई? इंशाल्लाह 2 दिन के बाद मौलाना फजल रहमान की इक़्तिदार। इस भाई से पश्तो में पूछें कि पीडीएम का क्या मतलब है? पीडीएम का क्या पीडीएम समझ जाए पीडीएम मतलब सुनो पीडीएम दुए उरेदे देता हूँ। अच्छा पीडीएम में कितनी जमातें हैं? पीडीएम ने सारे जमाते हैं पीटीआई नहीं है बाकी सारे हैं। सारे जमाते हैं। अच्छा सारी कौन कौन सी जमातें हैं? पश्तो में बोलो पूछे इनसे पीडीएम में कौन कौन सी जमातें हैं? पीडीएम के हुक्म में पार्टी तो आरा पार्टी स्टा को पीटीआई न मानो नुनली का अच्छा नवाज शरीफ ठीक बंदा है? नवाज शरीफ जबरदस्त है। जरदारी ठीक है लेकिन वो एक दूसरे को कहते हैं बोल ठीक है सुने ना वो एक दूसरे को कहते हैं कि कोई जरदारी कहता है नवाज शरीफ को कि तुम चोर हो, नहीं कहता ये जमहूरियत का तरीका है क्या एक दूसरे को चोर कहना? ये नवाब इमरान खान ने 2 साल मुख्य दुआ को मुख्य दाटका को चजुए महंगाई न रोवानो बिल वे सुएजो तो कमाना जैसे बिल न उसवे जाऊं हां सबिल सुए जाऊं दादर तबेली सुए बिल सुए जाऊं एक मिनट मैं बन्नू का हूँ इनसे क्या पूछे मुझसे पूछे क्या आप एक मिनट के सामने ना कहाँ से हैं? बन्नू से। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब। नून लीग को भी सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं पीपल्स पार्टी को नहीं लेकिन ये तो पीडीएम का जलसा है ना, उसमें सारे हैं। तो हम तो मौलाना फजल रहमान की तरफ है। आप इनसे क्या सवाल कर रहे हैं? इनको क्या पता इस सवाल से क्या इस सवाल से क्या इसका मकसद क्या है? इस सवाल किसका उसको तो वो बेचारा तो अनपढ़ है, उसको तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता, लिखा तो नहीं वो नारे सवाल पूछे ना, जो सवाल पूछने का वो पूछे ना। मैंने गलत सवाल पूछा है भाई जी। आपने उससे गलत आपसे पूछ तो हम सुनते आ रहे हैं कि वो ईमानदार नहीं है। अपना ईमानदार हो गया? नहीं हम ऐसा नहीं कह सकते। ईमानदार तो वो शख्स होता है जो शरीयत पे चलता हो, जो दीनी अहकाम अल्लाह ताला के हुक्म मानता हो। और जरदारी
زرداری دیکھیں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایسی کیا بات ہے جو وہ ایماندار. مولانا صاحب تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب کسی وجہ سے کھڑے ہوں گے نا, کس وجہ سے؟ نہیں یہ بھی بات ہے, لیکن ان کے جو نا ان کی اپنی ایک سوچ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو لوٹا ہے؟ کنہوں نے؟ نواز شریف اور زرداری نے. کیا پتا, ہم تو یہی سن رہے ہیں ابھی تک. یہ تو غلط بات ہے. سنتے آ رہے ہیں مطلب ایک منٹ اس بات کا میں آپ سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے, لوٹا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ وہی لوگ جن پہ الزام ہے, چلو میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے لوٹا, الزام کا کہہ دیتے ہیں, الزام ہے, ٹھیک ہے, وہی لوگ پھر آ کے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے, ملک سنبھالیں گے. دیکھیں وہ لوگ تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ لوگ کنٹرول کریں گے, لیکن جو ہمارے علماء کرام ہیں یہ ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اگر ان کا اقتدار آ گیا تو انشاءاللہ پاکستان ضرور بدلے گا, اور پاکستان میں دین, اسلام اور شریعت ضرور آئے گا. اقتدار کی شروعات ہی ان کو ساتھ ملا کے ہو رہی ہے کہ جن پہ پہلے سے الزام ہے ملک لوٹنے کے. دیکھیں ہمیں تو اتنا علم ہے نہیں, لیکن اس کے بارے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور دیکھیں یہ جو ہے نا دینی اسلامی لوگ ہیں, اور ان کا ہمیں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. عمران خان کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے. دیکھیں ہم دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, حالات ایسے خراب ہو کہ مہنگائی آ گئی ہے, بے پردگی آ گئی ہے, ہر طرف ظلم ہے, زیادتی ہے, ناانصافی ہے, قتل و غارت ہے, کورٹ کچہری میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. یہ پچھلے 3 سالوں میں ہوا ہے سب کچھ. یہ تو کافی سالوں سے ہوتے آ رہا ہے, لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اقتدار علماء کرام کے حق میں آئے تاکہ ملک میں امن و اسلام ہو اور شریعت نافذ ہو. نہ نواز شریف آئے, نہ زرداری صاحب آئے, مولانا فضل الرحمان. جی ہم یہی چاہتے ہیں.